अब पिछले कुछ समय में इंडिया में एक बड़ा विवाद इस विषय पे रहा है कि एनसीईआरटी की कुछ किताबों में से दिल्ली सल्तनत और मुगल अंपायर की हिस्ट्री को रिड्यूस किया गया है और हटाया गया है। देखिए, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दिल्ली सल्तनत और मुगल अंपायर की हिस्ट्री को इतना ज़्यादा वेटेज दिया गया कि इसके कारण इंडिया के बाकी रूलर्स की हिस्ट्री कहीं ना कहीं इग्नोर हो गई है, और कुछ हद तक उनका कहना बिल्कुल सही है। पर बाकी के इतिहासकार एनसीईआरटी से मुगल हिस्ट्री और दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री को कम किए जाने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सैकड़ों सालों तक इन रूलर्स ने जो योगदान दिया था एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी में, आर्किटेक्चर में, उसे समझे बिना किसी भी स्टूडेंट के लिए मेडिएवल इंडिया को समझना बहुत मुश्किल होगा। उनका यह भी कहना है कि बिना मुगल और दिल्ली सल्तनत हिस्ट्री को समझे इंडिया के बाकी रूलर्स की हिस्ट्री को समझना भी आसान नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर हम महाराणा प्रताप की वीरता की बात करें तो हल्दी घाटी के लड़ाई को भला कौन ही नहीं जानता है। पर महाराणा प्रताप की वीरता को बताना और समझाना शायद ये ज़्यादा आसान बात इस तरीके से होगी अगर स्टूडेंट्स मुगलों के बारे में भी उस समय जानते हैं कि मुगल उस समय अकबर के नेतृत्व में अपने वैभव की तरफ बढ़ रहे थे और बहुत ही शक्तिशाली थे, और उनके सामने महाराणा प्रताप ने इतनी वीरता का परिचय दिया। यही नहीं, कई इतिहासकार उन अन्य विषयों की भी बात कर रहे हैं, उन अन्य भागों की भी बात कर रहे हैं जिनको इतिहास में अभी तक प्रमुखता नहीं दी गई है। जैसे अगर हम बात करें वुमेन्स हिस्ट्री, द वुमेन आर 50% ऑफ द सोसाइटी, बट इज 50% ऑफ हिस्ट्री डेडिकेटेड फॉर द वुमेन्स हिस्ट्री? तो वुमेन हिस्ट्री को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें साउथ इंडियन हिस्ट्री की, साउथ इंडिया भारत का इतना बड़ा भाग है, पर क्या उसके मुकाबले इतिहास की किताबों में साउथ इंडियन हिस्ट्री को उतना वेटेज भी मिला है? शायद नहीं। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट की जो हिस्ट्री है और जो कल्चर है वो किताबों में बहुत ही कम बताई गई है, और शायद एक बड़ा पार्ट नॉर्थ ईस्ट की जो हिस्ट्री और कल्चर का है वो इग्नोर रह गया है। तो इतिहासकारों का कहना है कि इन पार्ट्स को, जो इग्नोर्ड पार्ट है, उन्हें भी इंक्लूड किया जाना चाहिए।